जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने डीएमसीएच शराब मामले में प्राचार्य और कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए डॉक्टरों पर जमकर हमला किया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी बोले थे कि ये शराब की फैक्ट्री है। डीएमसीएच में एक बार शराब मिला था, इसके सुप्रीडेंट को उस वक्त सस्पेंड करना चाहिए था। सुप्रीडेंट ने कहा कि जांच बैठाए हैं। अरे तुम दारू के बीच में बैठे हो, पार्टी के बीच में हो, तुम सुप्रीडेंट हो, मैं किसी डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं? वहीं पप्पू यादव ने कहा कि डीएमसीएच के कॉन्फ्रेंस में आप लोग बिहार के सबसे बड़े रिसर्चर बनकर आए हैं। आप धरती के भगवान हैं। यही भगवान है कि आप लड़का लड़की से निकलते ही नहीं। आप अपने निजी जिंदगी में कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है? सब देखता है। आप भी देखिए, जिस तरह किसी बड़े नेता के फार्म हाउस पर डॉक्टर मिलकर जब रिसर्च और डिबेट हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे थे। एक दिन शराब, दूसरे दिन शबाब, और इस सब के बीच भी सुप्रीडेंट, पदाधिकारी और नेता इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में कोई बीमार का इलाज नहीं होता है, यहाँ तो माफियाओं का अड्डा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि शराब कांड में आप सिर्फ प्रशासन की बात कर रहे हैं, इसमें 2 मंत्री बचाने में लगे हुए हैं। डॉक्टरों को बचाने में क्यों एक भी ताला नहीं खुला? उन्होंने कहा कि ताला तोड़ने डीएसपी जा रहे थे, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन कहीं से फोन आया कि ताला नहीं टूटा, जिसमें 7 कार्टून दारू रखा हुआ था। उन्होंने एक मुहावरा कहते हुए कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल, सब कुकर मोर पाप करके बिहार में डराएंगे। ये सब मेरे रहते हुए नहीं होगा। डीएमसीएच शराब का अड्डा है। सुप्रीडेंट के इर्द गिर्द 2-3 ठेकेदार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीडेंट को बदलो या उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी ना बोले थे। हम जब आए थे पहले भी नहीं बोले थे कि शराब का वो फैक्ट्री है। आज बोले हैं। और डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ना अभी तक सस्पेंड करना चाहिए। इस सुप्रीडेंट कह रहा है कि जांच दे बैठाए है दे। अरे तुम दारू के बीच में बैठल हो, दारू के पार्टी के बीच में हो, तुम सुपरिटेंडेंट हो। मैं किसी डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं? सुपरिटेंडेंट पर सबसे पहले क्यों नहीं लगाएंगे? यहां पर आप आए इतने बड़े रिसर्चर बन करके पूरे बिहार से, और आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं। यही भगवान है? आपको छोरा छोरी से निकल में नहीं करते हैं? यही भगवान है कि शराब आपका जिंदगी है? आप भाई निजी क्षेत्र में आप कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है? सब देखता है, आप भी देखिए। लेकिन जिस तरीके से किसी बड़े नेताओं के फार्म हाउस पर आप सारा डॉक्टर मिलकर के जब रिसर्च और डिबेट पर बात हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे हैं। एक दिन शराब, दूसरे दिन शबाब, और इसमें सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व, इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व, इसमें नेता इन्वॉल्व, और उसके बाद पत्रकार को धमकी, यूट्यूबर को धमकी दीजिएगा। मेरे रहते आपको बाप का औकात है? आप टच करके दिखा दीजिएगा। मैं देख रहा हूं ना, पूरा नंगई डीएमसीएच में कोई बीमारी का इलाज होता है? वो तो माफिया का अड्डा है। 2 मंत्री लगे हुए थे उसको बचाने में। आप सिर्फ प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े लोग लगे हैं सारे डॉक्टर को बचाने में। क्यों एक तो ताला नहीं खुली? उस ताला को जब तोड़ने जा रहे थे डीएसपी, मेरी बातचीत हुई। कहां से फोन आया कि वो ताला नहीं टूटा जिसमें 7 कार्टून दारू रखे हुआ था? बारे बाप। इसीलिए ये छोड़िए, ये लोग शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजे हैं। सब कुकर्म और पाप करके डराएंगे। ये सब इस बिहार में मेरे रहते नहीं होगा। और जो गलत है गलत है। डीएमसीएच शराब का अड्डा बनाए हुए वहां के सुपरिटेंडेंट, कुछ ठेकेदार और कुछ वहां का जो सुपरिटेंडेंट के इर्द गिर्द 2-3 ठेकेदार हैं, वो लड़की और शराब लाते हैं। जो सारा टेंडर लिए हुए, मैंने पहले भी कहा था आपको, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीटेंडेंट की बदली करो या सस्पेंड करिए। क्यों अभी तक सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड नहीं किए?